Hi students, welcome back. So from today I'm going to start your new chapter, that is your chapter number 9. We have covered your 8 chapters from your NCERT class 8 and this is part 1 of chapter number 9. In case you have any doubt, I have provided you my email ID. We have provided you an account, also a WhatsApp number and our Telegram channel. You can contact anywhere and we'll be very happy to help you out. So let's get started with this chapter. So before starting any chapter, मैं आप सभी को कुछ terms जो हैं वो बताती हूँ, जैसे कि आपको जो याद रखनी है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका आता है वन लाइनर्स, जिसमें जो कि MCQs हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पहली टर्म जो हमें करनी है दैट इज योर फीटस. फीटस क्या होता है? ये एक स्टेज है एम्ब्रियो का जब उसके सारे बॉडी पार्ट्स आइडेंटिफाई हो सकते हैं, तो दैट स्टेज ऑफ एन एम्ब्रियो इज नोन एज योर फीटस. सेकेंड इज योर फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल गमीट विथ फीमेल गमीट. तो क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से कि ये बताओ व्हाट इज द फ्यूजन ऑफ मेल गमीट विथ फीमेल गमीट कॉल्ड. सो इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. Then a stage of embryo when all the body parts can be identified, so that stage is known as fetus. Then we have organisms that have male and female sex organs in the same body. जिन organisms के male और female sex organs एक ही body में होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? They are known as hermaphrodites. ये question पूछा जाता है. Then we have egg laying animals. Egg laying animals को हम क्या बोलते हैं? They are known as oviparous. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस. जब आपकी लार्वा से एडल्ट में जो है ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. सो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को अच्छे से पढ़ना. तो हमें पता है कि ऑल द वेज इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस मतलब बच्चे पैदा करना, ठीक है, देयर यंग वंस. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मोड्स. इसमें दो मोड्स के थ्रू ये रिप्रोडक्शन होती है. फॉर एग्जांपल एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है आपका? इसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल और एक फीमेल, टू रिप्रोड्यूस अ इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड. फॉर एग्जाम्पल अगर फिश आपस में जो है, पहला तो फिश के साथ ही जो है कांटेक्ट बनाएगी, बट ऐसा नहीं है कि फिश फ्रॉग के साथ कांटेक्ट बना ले, राइट. तो जो मेल और फीमेल है उनको सेम काइंड का होना ज़रूरी है. एंड जो ऑफस्प्रिंग होगा, जैसे फिश का जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फिश ही होगा. फिश का ऑफस्प्रिंग ये नहीं है कि कोई टैडपोल निकल जाए, तो फिश का ऑफस्प्रिंग फिश होता है, राइट. सो दिस इज नोन एज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है ऑफ सिमिलर काइंड, सेम काइंड. सो एग्जाम्पल क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन करते हैं? जैसे फिश हो गई, फ्रॉग है आपके, बाकी हायर एनिमल्स जैसे कि काउ, डॉग, कुत्ता, बिल्ली, आपका हॉर्स हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, दे ऑल रिप्रोड्यूस बाय द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देन वी हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज एबल टू रिप्रोड्यूस वन और मोर ऑफ इट्स काइंड बाय इटसेल्फ. इसमें दो पेरेंट्स की, दो इंडिविजुअल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एक ही पेरेंट रिक्वायर्ड होता है इसमें इन दिस टाइप ऑफ reproduction. So asexual reproduction में both male and female partners are not required. Examples यहाँ आपसे पूछे जा सकते हैं asexual reproduction कौन कौन से जो है organisms करते हैं. So your amoeba, your yeast, your hydria, they reproduce by the mode of asexual reproduction. Right. Now हम पढ़ते हैं sexual reproduction in animals in details. So हमें पता है कि जो भी हमारे मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो होते हैं, जो सिंगल सेल्ड है या फिर मल्टी सेलुलर, ये रिप्रोड्यूस करते हैं बाय अ प्रोसेस नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में दो पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, एक मेल और एक फीमेल. सो क्या होता है, ईच पेरेंट्स जो आपका मेल है और फीमेल है ये रिप्रोड्यूस करेगा एक जो रिप्रोडक्टिव सेल, और इस रिप्रोडक्टिव सेल को हम बोलते हैं गमीट. सो जो मेल पार्टनर है आपका, जो मेल होता है वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म, एंड जो फीमेल है वो प्रोड्यूस करती है एग, जिसको हम ओवम भी बोलते हैं. सो इन ऑर्गेनिजम्स को, या दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिसमें मेल और फीमेल दो पार्टनर्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, राइट. सो कौन कौन
कौन से होते हैं आपके यूनिसेल्युलर, जैसे कॉकरोचेज हो गए, फ्रॉग्स हैं, फिश हैं, आपकी बर्ड्स है, रेप्टाइल्स है, ह्यूमन बींग्स है, ये सारे के सारे हैं आपकी यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि बाइसेक्सुअल क्या होता है, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस पता चले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेक्सुअल एंड योर बाइसेक्सुअल, राइट। सो जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें क्या होता है, कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं टू प्रोड्यूस दीज गमीट्स एंड अलाउ द फ्यूजन ऑफ सेल्स। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपके अर्थवर्म हो गया, लीचेस हो गई, हाइड्रिया हो गई, इसमें क्या होता है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम हर्माफ्रोडाइट्स, या फिर वी कॉल देम बाइसेक्सुअल। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या, कि एग्जाम्पल्स ऑफ हर्माफ्रोडाइट, तो एग्जाम्पल्स हैं आपके अर्थवर्म, लीचेस और हाइड्रिया, और ये हर्माफ्रोडाइट को ही आप बाइसेक्सुअल बोलते हो, मतलब कि एक ही बॉडी में दोनों मेल के भी और फीमेल के भी सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट हो रहा, तो दीज आर नोन एज हर्माफ्रोडाइट, राइट। सो एक पॉइंट है आपका कि जो मोनोसाइटिक होते हैं इस, ठीक है, द टू इंडिविजुअल टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सिमिलर एंड शेप इन साइज, बट इन केस ऑफ ए मलेरियल पैरासाइट, मलेरियल पैरासाइट ऐसा पैरासाइट है जिसमें दो इंडिविजुअल अलग अलग होते हैं, डिसिमिलर होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जब भी होती है तो ये जो स्पर्म है उसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23, एंड ओवम जो एग है इसमें क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, वी हैव 23 क्रोमोसोम्स इन इट। अब फर्टिलाइजेशन क्या होती है आपकी, फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें व्हेन द स्पर्म फ्रॉम योर मेल पार्टनर एंड ओवम फ्रॉम योर फीमेल पार्टनर, दे फ्यूज टुगेदर, दे जॉइन टुगेदर एंड अ न्यू सेल इज फॉर्म्ड, और इसी सेल को हम बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, और ये प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द जाइगोट, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग। सो आई होप इट इज क्लियर। दो तरीके के फर्टिलाइजेशन होते हैं हमारे पास, एक एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वो होता है जिसमें आपका जो फ्यूजन होता है मेल गमीट का फीमेल गमीट के साथ, वो बॉडी के बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पार्टनर। सो दिस टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इसमें, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता किसमें, फ्रॉग्स और फिशेस में आपके एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। किस तरीके से होता है, जो ये क्या करते हैं, फिश जो होती है, मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर, ये जो अपने गैमीट्स हैं वो रिलीज करते हैं पानी में, और उसके बाद में ये पानी में जो है ये फ्यूज कर जाते हैं, एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एक्सटर्नल। मतलब फीमेल की बॉडी में ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही, ये आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ये फर्टिलाइजेशन हो रही है। देन वी हैव अदर वन इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या है, जो फीमेल के गैमीट हैं, ठीक है, द फ्यूजन ऑफ गैमीट ऑफ मेल एंड फीमेल, इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ योर फीमेल पार्टनर। ये फीमेल पार्टनर की बॉडी में फ्यूजन होता है, एंड दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज योर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसके, कैट्स, डॉग्स, ह्यूमन बींग्स, कैटल्स, हेंस, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, यहाँ पर ये सारे के सारे, इन सब में रिप्रोडक्शन जो होती है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन के थ्रू होती है। ऑलराइट, सो अब डिस्कस करते हैं हेंस के बारे में, कि हेंस में सबसे पहला आपको क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये कि किस तरीके की फर्टिलाइजेशन होती है इन योर हेंस। तो जो हेंस में आपकी फर्टिलाइजेशन होती है इंटरनल, राइट, वो कैसे, तो इसमें फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, पर जो बेबी बॉर्न होता है वो होता है आउटसाइड, राइट। अब वी नो कि हमारी जो हेंस हैं दे डू नॉट गिव बर्थ टू बेबीज, तो चिक्स आर बॉर्न थ्रू एग्स। तो किस तरीके का प्रोसेस होता है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो जाइगोट जो है ये डिवाइड हो जाता है, इट अंडरगोज अ डिवीजन, जैसे ही वो ट्रेवल डाउन करता है ओविडक्ट से। ठीक है, तो ड्यूरिंग दिस क्या होता है कि बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर जो हैं वो आपके जाइगोट के अराउंड, या फिर जो जब जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनता है तो बहुत सारी प्रोटेक्टिव लेयर्स उसके अराउंड डेवलप हो जाती हैं, और जो इसी प्रोटेक्टिव लेयर को हम बोलते हैं हार्ड शेल। तो ये हार्ड शेल अराउंड जो एम्ब्रियो दैट इज डेवलप, और उसके बाद क्या होता है, जैसे ही हार्ड शेल बन जाएगी तो मुर्गी जो है वो अंडे दे देती है। जैसे ही वो अंडे देगी तो उस पीरियड को पहला
वो उन अंडों पे कुछ 2 से 3 हफ्ते तक, नेक्स्ट 3 वीक्स तक वो उसको बैठती है, ताकि एक प्रॉपर हैचिंग टेम्परेचर वो उसको दे पाए। और उसको हम क्या बोलते हैं इस टेम्परेचर को, तो इसको इंक्यूबेशन पीरियड भी हमारा बोला जाता है, राइट। उसके बाद में हमारा चिक जब वो फुली डेवलप हो जाता है, तो वो क्या करता है, अंडे से बाहर आ जाता है बाय ब्रेकिंग इट्स शेल। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। जहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स, एंड डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे नंबर पे। ऑल राइट, सो टेक केयर टिल देन, एंड गुड लक, स्टे होम एंड स्टे सेफ एंड कीप स्टार्टिंग।